वो जो बैगेज है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होना चाहिए, वो मैं उतना सोचता नहीं। तो मतलब आप ऐसे हमेशा से थे, या इज इट जस्ट दैट यू हैव सीन सो मच ऑफ फेम एंड टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट, यू हैव बिकम दैट पर्सन? See, I started CID as a nobody. I was not an actor. Yeah. एक्टिंग का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं कहीं से यहाँ पर आ गया और यहाँ पे मैंने काम सीखा मेरे आसपास के लोगों के साथ ही सीखा। मैं किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया। मैं इन लोगों के साथ, हमारे आसपास जितने दिग्गज लोग थे, शिवाजी सर या आदित्य श्रीवास्तव या नरेंद्र गुप्ता या उस वक्त आशुतोष गोवारिकर थे, और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हमारे साथ एपिसोडिक करने आते थे, तो उनके साथ बैठ के उनके साथ काम करके मैंने सीखा है। तो आई डोंट नो, इनिशियली आई वाज अ नोबडी, बट आफ्टर सम टाइम एक नाम सीआईडी टीम में उभरने लगा, थोड़ा बहुत लोगों का प्यार मिला, लोग पहचानने लगे, रिकग्निशन था, और काफ़ी लोग हैं, अरे तू तो स्टार बन गया। अब ये स्टार बनना क्या होता है, आई डोंट नो। अगर आपने सोचा कि आप स्टार हैं, तो वो है। इफ यू आर अ नथिंग एंड देन यू थिंक यू आर अ स्टार, तो आप स्टार हैं, क्योंकि आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना। अगर आप कुछ भी नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं बड़ा स्टार हूं, तो आप है ना बाबा स्टार, आपके दिमाग में तो हो। सो फॉर मी ये स्टार जो टैग है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता है। मैं अपना काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, लोग मिलते हैं, हेलो जी, दया जी, वो जी, ये जी, नमस्ते जी, फोटो खिंचाया, बस हो गया। देन आई एम दयानंद शेट्टी। मैं वो बैगेज लेके कभी नहीं चलता कि मैं स्टार हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ, चार लोग मुझे जानते हैं, अरे कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग रेस्टलेस Anxious. बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग मी। Especially content creators, आई हैव नो, Instagram हो सकता people. है, यू नेवर नो, बट Yeah. मैंने देखा है ये Yeah. एक्टर्स जो मतलब वेरी फ्लैशी क्लॉथ्स एंड पूरा द वर्क्स अपने बॉडी पे लगा के आते हैं, नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग देम, और नोबडी काफी लोग होते हैं जो होगा स्टार यार अपने घर पे, ये एटीट्यूड काफी लोगों का होता है, दैट्स ओके विद देम। ऐसे लोग कुछ मिलते हैं और उनको कोई भाव नहीं देता है, तो वो जो स्टार को वो अंदर से मचलने लगता है बेचारा, यार मतलब कोई पहचान नहीं रहा है मुझे, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये भी है। तो टू ईच इज ओन अगेन, ऐसे उनको लगता है कि वो स्टार है, कोई नहीं पहचान रहे, दे गेटिंग ट्रबल्ड। किसी को लगता है कि वो स्टार नहीं है, चुपचाप अपने रास्ते पे जा रहे हैं और चार लोग देखते हैं या प्यार करते हैं, मिलते हैं, तो वो भी ठीक है। बट ये जो स्टारिज्म है, ये सेलिब्रिटी स्टेटस है, इट इज ऑल इन योर माइंड। आप समझते हो अपने आप को स्टार, तो आप स्टार हो, नहीं समझते तो नहीं हो। तो दैट्स द रीजन रिलीजेस आना डजंट इफेक्ट यू। पिछले 4-5 साल से कुछ नहीं हुआ, इट डिडंट इफेक्ट मी। ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है But you कभी don't कभी। feel sad about that. नथिंग एट ऑल, कभी नहीं हुआ मेरे को। मैं कभी ऐसे यार थिंग्स आर नॉट वर्क, मेरा लाइफ में पता नहीं क्यों, आई थिंक ऊपर वाले ने वो ऐसा चिप फिट किया है मेरे दिमाग में कि आई डोंट गेट हैसल्ड बाय Like, थिंग्स। are you like very a spiritual person? आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। मेरा स्पिरिचुअलिटी ये होता है कि किसी को तकलीफ मत दो, अपने तरफ से कुछ दे सकते हो, गरीबी में भी, बुरे से बुरे हाल में, इफ यू कैन गिव समबडी समथिंग, इफ यू कैन हेल्प समबडी बाय योर डीड्स, नथिंग लाइक इट। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों से अगर उसके लाइफ में कुछ चेंजेस होता है, सो गो अहेड, एंड दैट गिव्स यू मोर पीस, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू नो। और लाइफ को अगर एक बड़े फार्मा में जब सोचते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फेम है, कल को बूढ़े हो जाओगे, मर जाओ, देन ऐसा लगता है एवरीथिंग कम्स टू अ बिग जीरो, शून्य है। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, आज किसी बच्चे को पूछ लो कुंदन लाल सहगल कौन था, नोबडी नोस। मतलब रफी साहब, आई हैव सीन यंग गाइस, किशोर कुमार, नहीं मालूम। And we have grown to those music, those songs, वो voice, The those real distinct goats. voices. आज के सिंगर्स अगर चार लोग गाते हैं, ये किसकी आवाज है, तो 2 मिनट सोचना पड़ता है कि ये है कि वो है। किशोर ने अगर कोई गाना गाया, रफी साहब ने कोई गाना गाया, मुकेश ने कोई गाना गाया, कुंदन लाल सहगल ने कोई गाना गाया, डिस्टिंक्ट वॉइसेस थे। मगर आज बच्चे कौन है, nobody knows about them. And they were like stalwarts, big doyens, अपने टाइम के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार। Time heals and forgets everything. Do you feel too much of accessibility is now the problem? कि आप सोशल मीडिया पे चले गए, हर किसी के पास अब वो अथॉरिटी, वो पावर कि they can create something, which can be a good thing for people who want to create opportunity.
But can be a bad thing because हर कोई कर रहा है फिर. Then Right. there is no bifurcation and there is no regulation. सी एक तो समवेयर ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुझे कहीं ऐसा लगा ना, थोड़ा फॉल्ट ऐसा लग रहा है कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ें या मेरी सिस्टर्स को या मेरे ये पर्टिकुलर चीज़ें क्यों नहीं सिखाई. वो समवेयर हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैकिंग था. जब वी वर ग्रोइंग अराउंड 70s 80s 90s के टाइम में, जब हमारा स्कूलिंग कॉलेज सब हो रहा था, तो शायद उस वक्त वो चीज़ें लैकिंग थी. जो बच्चों में एक होता है देश प्रेम, टू आइडलाइज जो पॉजिटिव थिंकर्स है, जो सोसाइटी को जो कुछ देते हैं, उनको आइडलाइज करना. हम लोग ज़्यादा उन लोगों को आइडलाइज करने लगे जो नकारा था या आई डोंट नो नेगेटिव थॉट्स लेके, नेगेटिव चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट करते थे, हम उनको आइडलाइज करने लगे. और आदमी कहीं ना तो कहीं मक्खी की तरह होता ही है, जहाँ गंदगी है वहाँ बैठता है ना. तो ह्यूमन बींग्स आर मोर लाइक फ्लाइज. अच्छी चीज़ों पे नहीं बैठेगा. आपको मैं अगर कोई चीज़ नसीहत दूंगा, भाई ऐसा कर, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ी देर सुनने वाला, ये कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला, पका रहा है तो है ना. मैं किसी के बारे में बिचिंग कर रहा हूँ, पूरा इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसका उसके साथ वो होता है. दैट्स नेचुरल बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक फ्लाइज. Especially in the entertainment industry, I think. नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसलिए बिकॉज दैट इज अ ग्लैमर इंडस्ट्री वेयर हर कोई देखता रहता है, यार वो आजकल वो एक्टर का क्या चल रहा है, ये एक्टर का क्या चल रहा है, ये हीरोइन क्या कर रही है, वो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द ग्लैमर इंडस्ट्री. Does that happen to you? Your family members, relatives asking मैं you उस दुनिया things? में ही नहीं रहता. प्रॉब्लम ये है, आई डोंट लिव इन दैट वर्ल्ड. आई वर्क इन दिस इंडस्ट्री, बट जहाँ ग्लैमर वर्ड आता है, आई थिंक मेरा दरवाजा वहीं बंद हो जाता है. ग्लैमर से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई मीन सेलिब्रिटीज, सोशलाइजिंग, पार्टीज, अवार्ड फंक्शंस, हम वहाँ कहीं नहीं जाते. हम लोग अब हमारे शूट पे जाते हैं, हमारे जो प्रमोशनल काम होगा उसमें जाएंगे, वहाँ से सीधे घर पे. वो बैगेज नहीं है. हमारे सीआईडी के हमारे शायद किसी भी आर्टिस्ट के साथ मैं आई कैन वॉच फॉर देम कि उनमें ये बात नहीं है कि सोशलाइज करना है. सोशलाइज करेंगे तो काम मिलेगा. बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, वहाँ पे फाइनेंसर्स आते हैं, लोगों से मिलना होता है, उनके साथ उठना बैठना होता है. हीरोइंस, गुड लुकिंग गर्ल्स, टू डेट समबडी, टू पिक अप समबडी. ये लोग, ये यंग जनरेशन के दिमाग में वो गोबर भरा होता है. दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग देयर, हैविंग फ्री ड्रिंक्स. और आजकल तो कुछ अलग लेवल पे भी गए हुए हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइक आई सेड, जो करप्ट माइंड, करप्ट चिप्स है, वो अट्रैक्ट करते हैं. But that door was always open for you and Yeah, the yeah. CID people. एब्सोल्युटली, वी वर इनवाइटेड. बोलते थे यार आप लोग आते नहीं हो, ये नहीं वो. तो Like the giants of industry? या आई मीन द टॉप जो होता था वहाँ पे, वी वर इनवाइटेड. इनिशियली एक आध बार गए भी, बट व्हेन यू सी थिंग्स अराउंड, यार आई मीन यू कांट थिंक ऑफ ड्वेलिंग इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग वैसा नहीं था. और लाइक आई सेड, आई एम ओल्ड स्कूल गाय, तो शायद आई कुडंट जेल विद देम.